एनपीएस, यूपीएस, इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है? जब ये लड़ाई हम करते हैं 2018 में कंटिन्यू हमने यूआरएमजू ने दिल्ली डीआरएम ऑफिस के पास हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक रखी। कितनी पार्टिसिपेशन थी ट्रैक मेंटेनरों की, ये खुद सोचें इस बात को। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तरी रेलवे डिवीजन ने एनएफआईआर 20 साल से एनपीएस को रद्द करने के लिए लगाई हुई है कि गारंटेड पेंशन, मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन उनको मिलनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी सक्सेस मिली है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ना यूआरएमजू ना एनएफआईआर। हमने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन भेजे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजे हैं कि जो ऑलरेडी पुरानी पेंशन में मिलता था वही नए साथियों को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह पुराने आदमियों को प्रोविडेंट फंड मिलता था, वो जो 10% कटता है वो पूरा पैसा 10% इनको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने क्या, एक जो कह रहे हैं कि बच्चे को झुंझुना दिखा दो, वो एक दिखाया कि 10% हम डाल रहे हैं, अब 18.5% गवर्नमेंट डालेगी। वो 18.5% कहाँ डालेगी, क्या उसका यूज होगा? क्या 18.5% जो है उसमें से जो इसका इंटरेस्ट आएगा, जो साथी रिटायर होगा, युवा रिटायर होगा, उस इंटरेस्ट में से या 18.5% उस साथी के नाम से जो है ये उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उस एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट देगी गवर्नमेंट? तो उसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप फंड 10% अलग रख रहे हो, 18.5% अलग रख रहे हो, उसका इंटरेस्ट लगा लीजिए, 5% भी इंटरेस्ट लगाएंगे। 30 साल की सर्विस में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाता है। जब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उसका जो 1 करोड़ होता है उसको आप वापस करिए। 18.5% लगा, उसका ज़्यादा पैसा होता है, वो जाके 3 करोड़ के होगा। आप 3 करोड़ रख रहे हैं, रखिए, क्योंकि वो आपका पैसा है। आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे युवा साथियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम 18.5% आपको दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उसमें क्लैरिफाई नहीं किया। नंबर 1 तो इसमें नोटिफिकेशन करिए, नोटिफिकेशन करके बताइए कि इसमें रूल क्या बनाए हैं, क्या होगा। इसी तरह इसके अंदर ट्रैकमैन भी आते हैं, दूसरे साथी भी आते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल नहीं 20 साल होनी चाहिए। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरा। तो दोस्तों आपने देखा कि एनएफआईआर जो 20 वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों एनएफआईआर के बड़े नेता ने जैसे बताया कि हम पूरी तरह से यूपीएस में संशोधन करवाएंगे और हम हूबहू यूपीएस में पुरानी पेंशन की सारी सुविधा हम दिलवाएंगे। जैसे कि दोस्तों जो एनएफआईआर के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी का जो 10% पैसा जो कट रहा है और जो 18.5% जो सरकार देती है, तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों का 10% पूरा का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए। उन्होंने बताया है कि 30 साल की नौकरी में कर्मचारियों का 1 करोड़ से अधिक पैसा जमा होता है, तो सब पैसा सरकार रख लेगी और 18.5% का झुंझुना पकड़ा करके सिर्फ कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों एनएफआईआर है जिन्होंने यूपीएस को लेकर के तो सिग्नेचर किए थे, लेकिन अभी उनके जो महामंत्री है बता रहे हैं कि यूपीएस पूरी तरह से कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से यह बहुत ही घातक है। हम ओपीएस दिलवाएंगे और नहीं तो हम यूपीएस में ही ओपीएस की सभी सुविधाएं दिलवाएंगे। दोस्तों पिछले 20 वर्षों से एनपीएस के खिलाफ लड़ाई हुआ, उसके परिणाम में सरकार ने यूपीएस को ला दिया और यूपीएस का भी अब पूरी तरीके से विरोध होने लगा है। उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। सभी कर्मचारियों की यह डिमांड है कि सिर्फ हमको ओपीएस भी चाहिए और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो मिनिमम सर्विस 25 साल रखा गया है। तो एनएफआईआर ने यह भरोसा दिलाया है कि हम मिनिमम सर्विस को 20 साल करवाएंगे और कर्मचारी की सभी फंड
उनको हम ब्याज सहित वापस करवाएंगे और हम सभी के सभी सुविधाएं यूपीएस में हम ओपीएस की तरह ही हम दिलवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की बहुत सारी प्रमुख मांगों को लेकर के रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में एनएफआईआर अपनी बात रखते रहते हैं कि कर्मचारियों की प्रमुख मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाए। दोस्तों, उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस एनपीएस को लेकर के भी बड़ी बात बताया है कि रेलवे कर्मचारी पूरी तरह से यूपीएस के विरोध में है और उन्होंने बताया कि कोई भी कर्मचारी अभी जल्दीबाजी में यूपीएस को ग्रहण नहीं करे। हम आने वाले समय में जरूर हूबहू हम ओपीएस ही दिलाएंगे। हमारा जो संगठन है एनएफआईआर है, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन है, सभी इसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी बड़ी आंदोलन हम दिल्ली के रामलीला मैदान में यूपीएस के विरोध में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी जो एनएफआईआर के बड़े नेता है उन्होंने सभी कर्मचारियों को यह सचेत किया था कि आप लोग यूपीएस अभी स्वीकार नहीं करें। आने वाले समय में हम यूपीएस में संशोधन करवाएंगे, हो सके तो हम सरकार पर दबाव बना करके ओपीएस ही दिलवाएंगे। उसके बाद ही कोई कर्मचारी अपना निर्णय ले, अभी कोई भी अपना निर्णय नहीं ले। तो दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो रेलवे के यह बड़े यूनियन है। इसके अलावा जो शिक्षक कर्मचारी संघ है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है और पुरानी पेंशन संघर्ष समिति है, सभी लोग पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी बताया कि अगर पुरानी पेंशन सरकार देने में सक्षम नहीं है तो हमको जो पुरानी पेंशन की जो सुविधाएं है आप यूपीएस में हमको जो हमारी 2-3 प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि 10% पैसा लौटाइए, 20 वर्ष क्वालिफाइंग सर्विस रखिए, और भी जो प्रमुख मांगे हमको यूपीएस में मिलना चाहिए, वह सारी मांगे सरकार हमको दे दे। हम लोग अपना आंदोलन आज से नहीं करेंगे और सभी कर्मचारी आपके इस फैसला का स्वागत करेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह, एनएफआईआर और भी बड़े बड़े यूनियन है, सभी लोग यूपीएस में संशोधन को लेकर के सुधार कर रहे हैं। और जो एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी यह बताया है कि जो कर्मचारी 2000-3000 लेकर के रिटायर हो जाते थे तो हमने उनको गारंटीड पेंशन दिलवाया है कि कम से कम उसकी सैलरी का आधा उनको गारंटी पेंशन दिया जाएगा। और आने वाले समय में हम इसमें भी जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है वह भी हम वापस करवाएंगे और सभी सुविधाएं ओपीएस के में हम यूपीएस में दिलाएंगे और इस प्रकार से कर्मचारियों को उनका अधिकार दिया जाएगा। तो दोस्तों, संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, आने वाले समय में सरकार से वार्ता जारी है। जरूर यूपीएस को लेकर के सुधार कराया जाएगा और इसमें सभी सुविधाएं ओपीएस के जैसे ही दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।